हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत से संबंधित प्रश्नों को। यदि ऐसे प्रश्नों को हल करने में कोई समस्या है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। जल्द ही आपके एडमिट कार्ड से संबंधित नोटिफिकेशन आने वाला है, जिसकी जानकारी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। चलिए, यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसे आपको हल करना है। आपको हल करना आता होगा, आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए हम देखते हैं प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। हमें किसी भी फॉर्मूले को याद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिशत निकालना बहुत ही आसान है बच्चों, आप सिर्फ एक बार ध्यान से देखिए। चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से प्रतिशत को निकाल दें। हमें यहाँ पर 2000 का 7.5% निकालना है। सबसे पहले जिस संख्या का हमें प्रतिशत निकालना है, उस संख्या में जितना प्रतिशत निकालना है, मान लीजिए हमें 7.5% निकालना है, तो हम उसका क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे और पूरी संख्या में 100 का क्या करेंगे बच्चों, भाग देंगे। देखिए 100 का हम यदि भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो हट जाएंगी हमारी। अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, यहाँ पर बचा है 20 इंटू यहाँ पर बचा हुआ है 7.5। देखिए हमने 7.5 लिख दिया है। अब हम इन संख्या का क्या करेंगे बच्चों, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 20 का यदि हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 1500। हम देखेंगे यहाँ पर एक अंक के बाद डेसिमल है, तो हम एक अंक के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो हमारा यही क्या है बच्चों, आंसर है। देखिए 150.0। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, हम देखेंगे ऑप्शन क्रमांक सी में यह दिया हुआ है 150.0। डेसिमल के बाद हम 2 जीरो 3 जीरो या कोई भी जीरो नहीं रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बच्चों, प्रश्न क्रमांक 1 का सही आंसर होगा ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए बच्चों, हमें यहाँ एक प्रश्न दिखाई दे रहा है, 10.01 को प्रतिशत में लिखिए। यानी कि हमें इस संख्या को क्या करना है बच्चों, प्रतिशत में बदलना है। इसी संख्या को यदि प्रतिशत में बदलना है हमें, तो क्या करना है बच्चों, 100 का गुणा करना पड़ता है, यानी कि 100 का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। और यदि किसी संख्या को हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, 100 का भाग करना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हमें इस संख्या को कहाँ बदलना है बच्चों, प्रतिशत में। यानी कि प्रतिशत में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, 100 का गुणा करना पड़ता है। देखिए इस संख्या को यदि हम प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे बच्चों, 10.01 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए बच्चों, हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। आप भी जल्दी जल्दी कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस संख्या को लिखेंगे और हमारे पास 2 जीरो हैं उनको लिखेंगे। यदि हमारा गुणा हो गया है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो हम 2 अंक के बाद क्या लगाएंगे बच्चों, दशमलव। तो क्या हो गया बच्चों, यह 1001.00। देखिए कौन से ऑप्शन में दिया है, 1001। ऑप्शन क्रमांक सी में दिया हुआ है 1001, क्योंकि दशमलव के बाद कोई भी जीरो का महत्व तो नहीं रहता है। यानी हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, 1001, जो कि ऑप्शन क्रमांक सी में दिया हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया हुआ है, 400 का 30% ज्ञात कीजिए। इससे हमने पहले प्रश्न में देखा था किसी संख्या का प्रतिशत किस प्रकार से निकालते हैं, यानी कि हमें इस संख्या का 30% निकालना है। चलिए अभी मैंने बताया था हम किस प्रकार से निकालते हैं बच्चों, हम उस संख्या में जितना प्रतिशत निकालना है, यानी हमें 30% निकालना है, तो हम 30 का क्या करते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करते हैं और 100 का क्या करते हैं बच्चों, भाग करते हैं। आप इसको याद कर लीजिए, आपको कोई भी फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 100 से यदि इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। और यदि हम 4 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, तो कितना आएगा बच्चों, 120। देखिए प्रतिशत निकालना कितना आसान है, आप भी इसी प्रकार से जल्दी से जल्दी निकालिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो हमारा आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। चलिए बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बच्चों, यहाँ एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 500 का 10% ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही आसान प्रश्न है, आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए अभी मैंने इस वाले प्रश्न में बताया था प्रतिशत कैसे निकालते हैं। सबसे पहले जिस संख्या का प्रतिशत निकालना है उसको में हम क्या करते हैं, जितना प्रतिशत निकालना है उसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, और 100 का क्या करते हैं, भाग देते हैं। देखिए 100 का यदि हम 500 में भाग दें तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 5 बार। और 5 का यदि हम 10 से मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 50। देखिए कितना आंसर आ चुका है हमारा, कितना सरल है प्रतिशत निकालना। अब आपको प्रतिशत निकालना आ गया होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक डी, 50। धन्यवाद बच्चों।